हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इंजीनियर्स, एक्चुअली आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये DB9 पिन है। और DB9 पिन का ये कनेक्टर है। एक्चुअली अब ये DB9 है। अब DB9 में ये कौन सा पिन है? इसमें 9 पिन है, इसीलिए इसका DB9 पिन रखा गया। इसमें अगर पिन का काउंट कीजिएगा तो आप खुद वीडियो को पॉज करके 1 बाई 1 काउंट कीजिए। मैं यहाँ से 1 करता हूँ, लाइक है जो ऊपर से ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसीलिए इसका नाम DB9 पिन रखा गया। जो इसका स्ट्रक्चर है ना, वो डी के शेप में होता है। जो ABCD का अल्फ़ाबेट लेटर डी नहीं होता है, उसके शेप में होता है। और इसका DB9 पिन कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसमें 9 पिन होते हैं, इसीलिए DB9 पिन रखा गया। ये एक्चुअली DB9 पिन का एक्चुअली ये मेल पार्ट है। ये या फीमेल पार्ट था ना, ये फीमेल पार्ट था जिसका मैंने वीडियो बना रखा हूँ। तो ये आपका मेल पार्ट है। क्या है? मेल पार्ट है। मेल पार्ट में कितने इसके पिन है? 9 पिन होते हैं, ठीक। और इसी को लोग DB9 पिन का मेल कनेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये इजली आसानी से कोई भी आपको मार्केट शॉप में मिल जाएगा। इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है। चलिए इंजीनियर्स, यहाँ पे मेरे सामने कुछ उसका बारे में है जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए मैं 1 बाई 1 आपको बता देता हूँ, ठीक है। फ़िलहाल देख सकते हैं यहाँ पे RS-232 का 232 RS-232 क्या होता है? देखिए, RS-232 एक कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल है, जिसमें RS-232 आएगा, RS-422 आएगा, RS-485 आएगा। उसके लिए इसका यूज होता है। तो RS-232 का जो पिन आउट है, तो जो इसका पिन नंबर 1 है, तो देखिए डाटा कैरियर डायरेक्ट, ये अगर इसका 1 कहाँ से शुरू होता है? देखिए इसका बैक साइड में जाइएगा ना, तो यहाँ पे एकदम बिल्कुल एकदम छोटे अक्षरों में 1 लिखा होगा, देख सकते हैं। 1 5 6 9, ये 9 पिन है, ठीक। चलिए हम लोग 9 पिन को 1 बाई 1 समझते हैं। अब मेरे सामने पिन 1 है। पिन 1 को क्या बताएगा? डाटा कैरियर डायरेक्ट बताएगा, जिसे DCD बताएगा। पिन नंबर 2 क्या बताएगा? रिसीव डाटा, जिससे हम लोग RSD बोलते हैं। 3 नंबर पिन क्या बताएगा? ट्रांसमिट डाटा, जिससे हम लोग TXD बोलते हैं। TXD का फुल फॉर्म कोई पूछेगा, ट्रांसमिट डाटा। और अगर आपसे कोई RSD का पूछेगा, रिसीव डाटा। DCD का कोई पूछे, डाटा कैरियर डायरेक्ट। 4 नंबर क्या है? डाटा टर्मिनल रेडी, ये DTR होता है। 5 नंबर क्या होता है? ग्राउंड होता है, जिससे हम लोग सिग्नल ग्राउंड भी बोलते हैं या GND बोलते हैं। 5 नंबर एक्चुअली कॉमन होता है हर, मतलब जहाँ तक मैंने नोटिस किया हूँ। 6 नंबर जाइएगा, डाटा सेट रेडी, जिसे हम लोग DSR बोलते हैं। 7 नंबर पिन का क्या होगा? रिक्वेस्ट टू सेंड, RTS बोलता है, ठीक। एक्चुअली RTS का कोई फुल फॉर्म पूछे तो रिक्वेस्ट टू सेंड बोल दीजिएगा। और 8 नंबर क्या होगा? क्लियर टू सेंड, जो जिसका मतलब होता है CTS, ठीक। और ये 8 नंबर तो क्लियर टू सेंड हो गया। 9 नंबर क्या हुआ? रिंग इंडिकेटर, RI होता है। यही होता है DB9 पिन का मेल कनेक्टर, ये होता है। एक्चुअली ये DB9 का मेल कनेक्टर है, जिसका हम लोग यूज करते हैं RS-232, RS-422, RS-485। मतलब कि एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जिसके के माध्यम से 2 डिवाइसों को बीच आपस में कम्युनिकेशन ही होता है, ठीक। एक्चुअली इसका सोल्डिंग वोल्डिंग कैसे होता है आप ये देख सकते हैं। एक्चुअली ये भी DB9 पिन का आपका कनेक्टर है, ठीक। एक पीछे सोल्डिंग किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है इंजीनियर्स। और ऐसा सोल्डिंग नहीं किया जाता है, बट ये एक्चुअली हो रखा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड अबाउट DB9 पिन का कनेक्टर और सभी पिनों को क्या क्या कहते हैं, ठीक है इंजीनियर। एक्चुअली ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल 2 डिवाइसों को बीच आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए मेल और फीमेल यूज किया जाता है। जैसा कि ये आप मेरे सामने फीमेल है और मेल भी है। ये फीमेल हो गया, ये मेल हो गया, ठीक है इंजीनियर्स। और इसका आप कैसे यूज करते हैं, कैसे लगाते हैं, ये आप देख ही लिए हैं। इसको बहुत आसानी से लगाना चाहिए, नहीं तो फिर इसके केबल निकल जाते हैं। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।